हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं सीधा और प्रतिलोम समानुपात। हमें अनुपात है सीधा या प्रतिलोम। अब सीधा क्या होता है, प्रतिलोम क्या आता है, दोनों के लिए अलग अलग एक्सरसाइज है, अलग टाइप के क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन को पढ़कर समझना है कि सीधा अनुपात है या प्रतिलोम है। सीधा मतलब है दोनों एक ही साइड जा रहे हैं, ये भी इधर जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है, या तो दोनों इंक्रीज या तो दोनों डिक्रीज, मतलब या तो दोनों बढ़ेंगे या दोनों घटेंगे। अब ये प्रतिलोम का मतलब होता है कि एक अगर बढ़ रहा है तो एक घट रहा है, एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, ऐसे। जैसे यहां पर देखो सीधा अनुपात में क्या होता है कि जैसे ये वैल्यू बढ़ा तो ये वैल्यू भी बढ़ेगा, और प्रतिलोम में क्या होता है ये वैल्यू बढ़ा तो ये वैल्यू घट गया, मतलब यहां से ये बढ़ रहा है यहां से ये घट रहा है। अब यहां से इसका तिगुना है तो ये भी इसका तिगुना है, लेकिन यहां पर ये इसका दोगुना है और ये इसका दोगुना, उल्टा है। इसको दोगुना करते हैं तो ये आता है, इसको दोगुना करते हैं तो ये आता है। तो ये प्रतिलोम है, ये उल्टा काम करता है और ये सीधा काम करता है। अगर हम थोड़ा सा देखो यहां पर और समझना है तो क्या समझेंगे, जैसे यहां पर शक्कर का भाव है, ये शक्कर है किलो में और ये शक्कर का भाव दे रखा 18 रुपए, मतलब अगर आप 1 किलो लोगे तो 18 रुपए देने पड़ेंगे, तो 3 किलो के ज्यादा देने पड़ेंगे। आपको बस ये बताना है कि ज्यादा आएगा या कम आएगा। आप अगर शक्कर का वजन बढ़ाएंगे तो उसका जो रेट है, उसका जो आपके जो रुपए आपको पेमेंट करने हैं वो ज्यादा पेमेंट करना पड़ेगा। कम शक्कर का कम पेमेंट करना है, ज्यादा का ज्यादा पेमेंट करना है। तो ये आपको देखना है कि कम से कम होता है, अधिक से अधिक होता है, इसका मतलब सीधा अनुपात है। अब यहां पर देखो कोई आदमी पैदल चल रहा है तो उसकी स्पीड कम है, स्पीड कम है तो जहां पर उसको जाना है तो वो जो दूरी है उसको तय करने में आपको समय ज्यादा लगता है। लेकिन जैसे ही आप दौड़ कर चलते हो, आप भाग कर जाओगे, जहां पर आप 30 मिनट में पहुंच रहे थे वहां पर आप 15 में पहुंच जाओगे। आपकी स्पीड और बढ़ाओगे, कार में बैठोगे तो 5 मिनट में पहुंच जाओगे। अब हवाई जहाज से जाओगे तो 1 मिनट में पहुंच जाओगे। जैसे जैसे आपकी स्पीड बढ़ेगी वैसे वैसे जो ट्रेवल आप कर रहे हो उसमें क्या होगा, समय में क्या आएगी, कमी आएगी। तो आपको देखना है कि एक चीज बढ़ने पर दूसरी चीज घटेगी या बढ़ेगी, ये आपको सोचना है। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे यहाँ पर तो इन दोनों में 3 का भाग जा रहा है, एक बार इधर 18 बार, मतलब जो अनुपात इधर है वही अनुपात इधर है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जो अनुपात इधर है वही इधर है। इसको देखो, इसको हम बोलते हैं x, ये आपका x मान लो और ये आपका y है, तो ये कहलाएगा आपका x1, ये कहलाएगा आपका y1, ये कहलाएगा आपका x2 और ये कहलाएगा आपका y2। जो अनुपात इधर है वही अनुपात इधर है। अगर सूत्र क्या बन जाएगा आपका ऐसा, x1 अपॉन x2 बराबर होगा y1 बटा y2। सीधे अनुपात में क्या होता है, जो अनुपात इधर है वही इधर है। इधर भी आपका 1/18, इधर भी आपका 1/18, काटेंगे तो जो अनुपात आपके इधर है वही अनुपात इधर है। अब प्रतिलोम में क्या होता है कि एक चीज बढ़ रहा है तो एक चीज घट रहा है, कम हो रहा है। वो सोचना आपको है कि बढ़ेगा या घटेगा। क्वेश्चन को ध्यान से ढंग से पढ़ना है कि अब ऐसा होगा तो क्या होने वाला है, आपका उत्तर क्या आने वाला है, कम आने वाला है या ज्यादा आने वाला है, ये आपको देखना है। तो आप देखेंगे यहां पर अगर मैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करता हूं, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना होता है 90, और इन दोनों का मल्टीप्लाई भी कितना होता है 90। इन दोनों गुणा करेंगे तो भी 90 आता है, इनको गुणा करेंगे तो भी 90 आता है, मतलब दोनों का गुणा सेम ही आता है। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, क्या लिखोगे, x1 इंटू y1, मतलब इसको इससे गुणा करो या इसको इससे गुणा करो, बात एक ही है। ये आएगा आपके x2 इंटू y2। इस सूत्र का प्रयोग करेंगे प्रतिलोम अनुपात के लिए, इस सूत्र का प्रयोग करना है आपको सीधा अनुपात के लिए। क्वेश्चन को ध्यान से अच्छे से पढ़ना है और मालूम करना है कि वो सीधा अनुपात है या फिर वो प्रतिलोम अनुपात है। दोनों चीजें बढ़ रही है,
सीधा अनुपात है, एक बढ़ रहा है एक इधर बढ़ रहा है, तो आपके प्रतिलोम अनुपात है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़कर अगर आप टेबल बना पाओगे, ये टेबल सही कर पाओगे और पता लगा पाओगे कि वो सीधा है या वो प्रतिलोम है, तो इस सूत्र का प्रयोग करोगे तो आप आराम से आपको उसका उत्तर मिल जाएगा। अब है आपका उदाहरण नंबर 1। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, पता लगाना है कि सीधा अनुपात है या प्रतिलोम अनुपात है। तो यहाँ पर हमारे पास है एक विशेष प्रकार का 5 मीटर का कपड़ा है, उसका मूल्य दे रखा है 210 रुपए। मतलब आप दुकान पर गए और 5 मीटर आपने कपड़ा लिया और उसका मूल्य आपने दिया है 210 रुपए। तो हमारे पास क्या दे रखा है, एक तो कपड़ा दे रखा है, हमें यहाँ पर लेना है कपड़ा। कपड़ा जो है वो किस में है भाई, आपके मीटर में है, और उसका जो मूल्य है, कपड़े का जो मूल्य है वो दे रखा है अभी आपके रुपए में। आपने 5 मीटर कपड़ा लिया और आपने 210 रुपए दिया। नॉर्मल चीज देखो, जब भी दुकान पर जाते हैं 5 मीटर कपड़ा लिया 210, अगर हम कम खरीदेंगे तो कम रुपए देने पड़ेंगे, ज्यादा खरीदेंगे तो ज्यादा रुपए देने पड़ेंगे। तो कम में कम, ज्यादा में ज्यादा, इसका मतलब ये सीधा अनुपात है। आपको ये लगाना है कि इसका मतलब ये क्या हो गया, एक सीधा अनुपात हो गया। ये हो गया अभी आपके सीधा अनुपात। अब सीधा अनुपात ज्ञात करने का फॉर्मूला आपको आना चाहिए, जो है ये वाला, x1 बटा y1 बराबर होता है आपके x2 बटा y2। ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। अगर आपको कम ज्ञात करना है तो उत्तर कम आएगा उसका, ज्यादा ज्ञात करना है तो ज्यादा उत्तर आएगा। अब मुझे क्या ज्ञात करना है, मुझे ज्ञात करना है इसी प्रकार के 2, 4, 10 और 13 मीटर का मूल्य क्या होगा। तो बोला है कि 2 का उत्तर क्या आएगा, 2 मीटर लोगे तो कितना देना पड़ेगा, 4 मीटर लिया तो कितना देना पड़ेगा, 10 मीटर लिया तो कितना देना पड़ेगा, और 13 लिया तो कितना देना पड़ेगा। यहां पर हमें ये चारों मूल्य ज्ञात करने, तो हम क्या करते हैं, यहां पर मान लेते हैं कि ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। हमें ABCD का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले लेते हैं हम, देखो ए का मान ज्ञात करते हैं यहां से। यही अनुपात आपको काम में लेना है, नंबर 1। पहले हम इन दोनों को लेते हैं, सीधा अनुपात है ना, इन दोनों को लेंगे हम। तो ये है आपका 5 बटा 210 और ये दे रखा है आपका 2 बटा ए। इसको हल करेंगे, करो हल, तिरछा गुणा करेंगे, ये होता है आपका 5a, इधर गुणा करेंगे होता है 420, गुणा है तो भाग में, तो a का मान आपके आएगा 240 में 5 का भाग दे दो, तो आपके a का मान आएगा कितना, भाग देने पर जाएगा 4 बार फिर 8 बार, मतलब आपको देना पड़ेगा 48 रुपए आपको देने पड़ेंगे। अगर आप 2 मीटर लोगे तो आपको 48 रुपए आपको, ये होता है 4, 8, 48। एक मिनट, अब ये गुणा में जाएगा भाग में, तो a का मान आएगा 420 में 5 का भाग दे दो, भाग दो, तो भाग कितनी बार जाएगा, पहले जाएगा 8 बार फिर जाएगा 4 बार, कितना रुपए आएगा आपके 84 रुपए आपको देने पड़ेंगे। तो यहाँ पर 5 मीटर का 210, तो 2 मीटर का 84, ज्यादा का ज्यादा दिया, कम का कम। अब हम अगला पॉइंट याद करते हैं, सेकंड पॉइंट। अब मुझे बी का मान ज्ञात करना है, तो ये वाले के साथ ये वाला, मतलब हमें यहाँ पर लिखना है 5 बटा 210 बराबर है 4 बटा बी। इससे गुणा करेंगे, इसको इससे गुणा करते हैं तो आता है 5b, इसको इससे गुणा करेंगे आता है 21 चौक 84, गुणा है तो भाग में, b का मान आएगा 840 बटा 5, भाग दो। वैसे देखो ये 2 है, 4 है, ये इसका डबल, तो यहां पर भी इसका डबल आएगा। अगर a का मान 84 है तो b का मान आएगा इसका डबल, जो होगा 168 रुपए। नहीं तो फिर आप भाग दे दो, इसमें इसका भाग देंगे, 1 बार जाएगा, फिर 3 बज गए, 6 बार जाएगा, 4 बज गए, 8 बार जाएगा। आगे हम ज्ञात करते हैं
10 का क्या होगा, देखो ये इसका डबल तो ये इसका डबल, 420 रुपए। फिर भी ज्ञात करेंगे हम तीसरा, यहां पर लिखा हुआ है 5/210 बराबर होगा आपके 10/c। फिर से गुणा करेंगे, इसको इससे गुणा, इसको इससे गुणा, गुणा है तो भाग में, सी का मान आएगा आपके 2100/5। सी का मान अगर हम ज्ञात करेंगे तो देखो इसका डबल कर दो, 420 रुपए। चल जाएगा 4 बार, एक बच गया 2 बार, फिर 0 बार। रफ में भाग दे देना, कहीं पर भी देख लेना भाग देकर आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगला हम ले रहे हैं, देखो ये वाला और ये वाला हम ले रहे हैं। फोर्थ पॉइंट हमें ज्ञात करना है, जो है 5/210 बराबर है आपके 13/d। फिर से गुणा करेंगे यहां पर हम, ये आएगा 5d बराबर, गुणा करेंगे 0 का 0, 13 एकम 13, कल का 1, 28 और 1 27। ऐसे अब गुणा है तो भाग में, b का मान ज्ञात करना है तो 2730 के अंदर आपको 5 का भाग देना है। भाग दो, 5 और 25, कितने बच गया आपके 2, 5 चौक 20, 3, अब जाएगा 6 बार, ये आएगा आपके 546 रुपए। अब आपके उदाहरण नंबर 2, उदाहरण नंबर 2 में 14 मीटर ऊंचा एक बिजली का खंभा है, ये बिजली खंभा है, खंभे की जो छाया है वो 10 मीटर है। देखो सिंपल सा है, एक खंभा है, ये रहा भी खंभा, खंभे की जो छाया है वो कितनी है, 10 मीटर है, ये रहा भी छाया। अब एक दे रखा है आपके पेड़ की ऊंचाई, अब यहां पर पेड़ है, पेड़ थोड़ा ऊंचा होता है, ये रहा पेड़, तो उसकी छाया भी थोड़ी बड़ी आएगी। मतलब खंभा छोटा तो छाया छोटी, पेड़ बड़ा तो छाया भी बड़ी। जैसे मान लो कि मेरे साथ ही कोई लड़का चल रहा है, साथ में छोटा ही है, मान लो छोटा बच्चा है, तो अगर हम देखेंगे धूप के अंदर, आप अगर मैं बड़ा हूं तो मेरी छाया बड़ी होगी, छोटा उसकी हाइट छोटी है तो उसकी छाया भी छोटी होगी, तो बड़े का बड़ा आएगा, छोटे का छोटा। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके सीधा अनुपात है। हमें बस ये चेक करना है कि बड़े का बड़ा वैल्यू आ रहा है, छोटे का छोटा वैल्यू आ रहा है, इसका मतलब है वो सीधा अनुपात है। मेन चीज आपको यही ध्यान रखनी है, सीधा अनुपात है या कौन सा अनुपात है। तो मैं यहां ले रहा हूं कि ये क्या है, सीधा अनुपात है। अब सीधा अनुपात है तो फॉर्मूला आपको आना चाहिए, फॉर्मूला हो जाएगा आपके x1/y1 बराबर होगा x2/y2। फॉर्मूला लिख दो, कौन सा अनुपात है वो लिख दो, सीधा है या प्रतिलोम है ये आपको लिखना है। अब देखो ये बोल रहा है कि एक तो है बिजली खंभा, एक तो देर का है खंभा, और एक है भी आपके पेड़। एक की तो है ऊंचाई और एक ही है छाया, एक ही है ऊंचाई। ऊंचाई जो है वो किसमें है, आपके मीटर में है, और एक ही है छाया, वो भी किसमें है भाई, आपके मीटर में है। अगर खंबे की ऊंचाई 14 मीटर है तो उसकी छाया कितनी है, 10 मीटर है। अगर पेड़ की छाया 15 मीटर है तो बताओ कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करो। यहां पर क्या आएगा, ये हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, इसको हम ए मान लेते, ABCD कुछ भी मान लो, मर्जी है जो, हमें बस यही चेक करना है सीधा अनुपात है या प्रतिलोम अनुपात है। जिसकी छाया बड़ी उसका उत्तर भी क्या आएगा भी आपके बड़ा आएगा। हमें क्या करना है, ऐसे जमाना है इनको, इनको ऐसे लिखना है। तो क्या लिखोगे आप, 14/10 बराबर होगा A/15। करेंगे तिरछा गुणा, इसको इससे गुणा करेंगे तो आता है 10A, इसको इससे गुणा करेंगे आता है 210, गुणा में जाएगा भाग में, मैं यहां लिख देता हूं, ये गुणा में जाएगा भाग में,
तो ये आएगा ए का मान अगर मुझे ज्ञात करना है तो ये आएगा 210/10। ये कट गया 0 0। ए का मान आया है आपके 21 मीटर। मतलब पेड़ की लंबाई 21 मीटर है, ऊंचाई कह दो, और छाया है 15 मीटर। ऐसे ज्ञात करेंगे। उदाहरण नंबर 3 आपके दे रखा है, यदि मोटे कागज की 12 सीटें जिनका भार दे रखा है 40 ग्राम, तो हमारे पास क्या है, एक तो सीटों की संख्या है और एक कितना उसका वजन है वो हमें बताना है। यहाँ पर दो चीजें हैं, देखो, एक तो है भाई आपके सीटों की संख्या, एक तो है सीटों की संख्या कितनी है वो हमें बतानी है, और एक है भाई उसका भार। और जो भार जो है ना वो ग्राम में दे रखा है। भार जो है वो किसमें है, ग्राम में, और सीट किसमें है अभी आपकी संख्या में। मतलब अगर आपके पास 12 पेज है, कागज के 12 पेज, सीट है जो है ना वो 12 है। अगर 12 है, कितना ग्राम है, 40 ग्राम है। देखो मेरे पास 12 पेज है, उसका वजन 40 ग्राम है। अब ये बोल रहा है कि देखो पता है कि अगर मैं पेज बढ़ाऊंगा तो वजन भी बढ़ेगा, पेज घटाऊंगा वजन भी घटेगा, बढ़ने पर बढ़ता है, घटने पर घटता है, उसको बोलते हैं सीधा अनुपात। तो ये जो है आपका सीधा अनुपात है, इसको बोलते हैं सीधा अनुपात। क्योंकि अगर जैसे जैसे आप, जैसे मान लो मैं तोल रहा हूं, वजन कर रहा हूं, जैसे पेज बढ़ाता रहूंगा वैसे वजन बढ़ता रहेगा, जैसे पेज घटाऊंगा वैसे वजन कम होता जाएगा। तो यहाँ पर सीधा अनुपात है, और सूत्र आपका ये वाला है, x1/y1 इजिकल टू होगा x2/y2। अब ये तो हमारे पास दे रखा है, हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है 2.5 किलो का वजन क्या होगा। देखो यहाँ पर ग्राम लिखा तो यहाँ पर भी ग्राम आना चाहिए, यहाँ संख्या तो यहाँ पर भी संख्या आनी चाहिए। तो हमारे पास देखो वजन किलो में दे रखा है, सबको पता होता है कि भी 1 किलो में होता है कितना, 1000 ग्राम होता है। 1 किलो में 1000 ग्राम होता है। 1 किलो में 1000, तो 2.5 किलो में कितना हो जाएगा, तो 2.5 से गुणा कर लो। अगर आपको ज्ञात करना है 2.5 किलो में कितना होता है, 2.5 का मतलब होता है 2 दूनी 4 और 1 5/2, 2 का 2, 2 दूनी 4 और 1 5/2। 1 किलो में 1000, तो 1000 से गुणा कर लो। ये देखो भाग, ये हो गया 5000। 5000 में 2 का भाग देंगे तो ये होता है आपके 2500 ग्राम। 1 किलो में 1000, 2 किलो में 2000, 2.5 किलो में 2500, मतलब ये हो जाएगा 2500। अगर आपको 2500 ग्राम करना है तो उसके लिए हमें बताना है कि कितना कागज लगेगा, कितना सीट लगेगा, हमें बताना है। सीधा अनुपात है, ज्ञात करेंगे। देखो ध्यान लगाओ, नंबर जमाएंगे ऐसे, इन दोनों को ऐसे जमा देना आपको। ये हो जाएगा आपके 12/40 बराबर है आपके A/2500। हम करेंगे यहाँ पर तिरछा गुणा, इसको इससे गुणा करेंगे, इसको इससे, कटत काट सकते हो लेकिन गुणा कर लो से। ये हो गया भी आपका 40A, इधर गुणा करेंगे 0 0, 12 पंजे 60, कल का 6, 24 और 6 होता है आपके 30। अब गुणा है तो जाएगा भाग में, मैं यहां करता हूं गुणा। देखो इधर अगर मुझे ए का मान ज्ञात करना है तो ये गुणा में है, ये जाएगा भाग में, ऐसे भाग में भेजना है। आप चौथ जगह है तो यहाँ पर भी कर सकते हो, ऐसे भाग में दो। तो क्या करना है आपको, 30,000 में भाग देना है आपको 40 का, 0 से 0 गया। अब 4 का भाग दो, 7 चौक 28, बच गया आपके 2, 5 बार और 0। ये आएंगे, इतनी सीटें होनी चाहिए, 750 सीट लगेगी कागज की, वजन हो जाएगा 2500। उदाहरण नंबर 4 आपके दे रखा है, एक रेलगाड़ी है जो 75 किलोमीटर की स्पीड से एक समान गति से चल रही है। मतलब गाड़ी की स्पीड में कोई फर्क नहीं आ रहा, कांटा एक बार टक गया, फिक्स गाड़ी की चाल हो गई,
उसी की स्पीड से चल रही है। गाड़ी में कुछ भी तेज या कम नहीं कर रहे हैं, गाड़ी की स्पीड एक ही स्पीड से लगातार चलते ही जा रही है। तो क्या होगा, जैसे 5 मिनट में 10 किलोमीटर चली है तो 10 किलोमीटर में मतलब 5 में 10 तो 10 में 20, 20 में 30, गाड़ी की स्पीड तो कम हो नहीं रही है। तो जितना टाइम आप वहां पर दोगे उतनी ज्यादा दूरी चलेगी। कम टाइम में कम दूरी तय करेगी, ज्यादा समय में ज्यादा दूरी तय करेगी। तो बस मतलब इसका मतलब है सीधा अनुपात है। पहले तो आपको ये चेक करना है कि सीधा है या प्रतिलोम, क्योंकि यहाँ पर चाल में कमी नहीं हो रही है, चाल फिक्स कर दिया। जैसे मान लो 60 की स्पीड से कहीं किसी गांव पर जा रहा हूँ, स्पीड में कुछ भी चेंज नहीं किया, अब क्या होगा 5 मिनट में 5 किलोमीटर, 10 मिनट में 10 किलोमीटर, तो समय बढ़ेगा, दूरी भी बढ़ेगी। तो हमारे पास है यहाँ पर 20 मिनट में कितनी दूरी तय होगी। तो देखो हमारे पास दो चीज लेनी है। अब ये चाल के दो टुकड़े करने हैं आपको। चाल दे रखी है 75 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे के अंदर 75 किलोमीटर। हमारे पास एक तो है हमारे पास समय और एक है हमारे पास चाल। समय जो है ना, देखो यहां पर मिनट दे रखे हैं, आप मिनट में भी ले सकते हो। समय जो है वो मैं ले रहा हूं मिनट में, और जो चाल है वो ले रहा हूं मैं किलोमीटर में। अब यहां पर जो हमारे पास लिखा हुआ ना चाल, थोड़ा ध्यान देना भाई, हमारे पास लिखा हुआ है चाल, चाल दे रखी है 75 किलोमीटर पर आवर। इसके दो भाग करेंगे अलग अलग। 75 किलोमीटर पर आवर मतलब 75 किलोमीटर 1 घंटे में। इसका मतलब होता है कि 1 घंटे में 75 किलोमीटर। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। इसका मतलब हो गया कि आप 60 मिनट के अंदर 75 किलोमीटर की दूरी तय करते हो। गाड़ी की स्पीड में कोई फर्क नहीं आ रहा है, इसीलिए स्पीड पर ज्यादा ध्यान नहीं देना आपको, क्योंकि इसने बोला ना एक समान स्पीड है, तो आपको स्पीड को लेना ही नहीं है। यहाँ पर हमें लेना है समय और यहाँ पर दूरी लेनी है। दूरी क्यों, चाल क्यों नहीं ली, क्योंकि चाल तो एक समान है, तो चाल हमें नहीं लेनी है, तो हमें यहाँ पर लेना है दूरी। तो देखो ध्यान देना भाई, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 60 मिनट में 75 किलोमीटर, 60 मिनट में 75 किलोमीटर। अब बताना है कि 20 मिनट में कितनी दूरी तय होगी, 20 मिनट में कितनी दूरी तय होगी, और 250 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। 250 किलोमीटर है तो बताना है कि समय कितना लगने वाला है। तो पहले तो आपको ये बताना है कि वो सीधा अनुपात है या प्रतिलोम अनुपात है। तो गाड़ी की चाल में कोई कमी नहीं है। अगर गाड़ी एक ही स्पीड से चल रही है तो कम टाइम में कम दूरी तय करेगी, ज्यादा टाइम में ज्यादा दूरी तय करेगी। हम चलते जा रहे हैं, मैं 5 मिनट चला तो 1 किलोमीटर, आधा घंटा चलूंगा तो 10 किलोमीटर। मतलब जैसे जैसे चलेंगे समय समय के साथ साथ दूरी, समय और दूरी जब भी हो ना तो हमेशा सीधा अनुपात ही रहता है। तो हमें यहां पर लेना है सीधा अनुपात। ये हो जाएगा भाई आपके सीधा अनुपात। अब सीधा अनुपात का फॉर्मूला क्या है भाई आपके, x1 बटा y1 बराबर होगा x2 बटा y2। संख्या जमाएंगे उत्तर निकलेगा। हम लेते हैं इन दोनों को पहले, तो ये आएगा आपके 60 बटा 75, फिर है आपके 20 बटा ए। इसको इससे गुणा, इसको यहाँ मतलब ये गुणा कर दो, गुणा कर दो, काटो तो काट दो, ये गुणा कर दो, ये होता है 60 ए, और ये गुणा करने पर 75 का डबल होता है 150, 0 गुणा है तो भाग में, ए का मान आएगा कितना 1500 बटा 60, काट दो, भाग जाएगा आपके 2 बार, फिर जाएगा 5 बार, तो ये आएगा आपके 75 किलोमीटर, 25 किलोमीटर। 60 मिनट में 75 किलोमीटर, तो 20 मिनट में कितना आएगा 25 किलोमीटर ऐसा। अब हमें आगे, ये तो हो गया कंप्लीट पहला पॉइंट। अब हमें बी याद करना है। ये तो हो गया हमारा पहला पॉइंट जहां पर ए याद करना था। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर बी याद करना है।
बी याद करना है तो हमें सेकंड लाइन लेनी पड़ेगी, ये और ये 60/75 बराबर है ये दोनों b/250। इसको इससे गुणा, इसको इससे गुणा। 14 ऐसे भी लिख सकते हो आप, 75 इंटू बी बराबर 60 इंटू 250। आप चाहो तो गुणा कर दो, आप चाहो तो ऐसे लिख लो, एक ही बात है। अब ये गुणा में जाएगा आपके भाग में, b का मान आने वाला है 60 इंटू 250/75। अब कट्टे तो काटना है, इन दोनों में 25 का भाग जा रहा है। 25 देखो से 25 का भाग कितनी बार जा रहा है आपके, 10 बार। इसमें जा रहा है आपके 25 का भाग 3 बार, और 3 का भाग यहां पर जा रहा है आपके 20 बार, और ये आएगा भाई आपके 200 मिनट, क्योंकि यहाँ उत्तर किस में है, आपके ऊपर वाला मिनट में है। आप चाहो तो इसको आप चेंज कर सकते हो, आवर्स में भी ले सकते हो। मतलब ऐसे दो टुकड़ा कर देंगे, 180 + 20 200 होते हैं। 1 घंटे में 60 मिनट, 2 घंटे में 120, 3 घंटे में 180। ये हो जाएगा आपके 3 घंटे और 20 मिनट। नहीं तो ये उत्तर भी आपका राइट है, 200 मिनट लिखेंगे तो भी आपका राइट है, और ऐसे लिखोगे तो भी आपका राइट है। उदाहरण नंबर 5 दे रखा है, एक मानचित्र का पैमाना दे रखा है 1 लगभग 30 लाख या 3 करोड़ जो भी है, कितना है देखो 3 करोड़, 1:3 करोड़ ऐसा दे रखा है। और यहां पर देखो 2 नगर का जो मानचित्र है वो कितना है, 4 सेंटीमीटर। ध्यान है ना, यहां पर सेंटीमीटर में है, इसका मतलब जो अनुपात आता है ना वो बिल्कुल 1:1 में आता है। अगर ये आपके सेंटीमीटर है तो ये भी आपका सेंटीमीटर है। अब हम क्या करेंगे, यहां पर देखो 1 सेंटीमीटर में होते हैं 100, 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, और 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर। मतलब यहां पर कितना बचा, 300 किलोमीटर है, जो यहां लिखा हुआ भी है। 1 सेंटीमीटर बराबर दे रखा है आपके 300 किलोमीटर। कितना दे रखा है, 300 किलोमीटर। वो अनुपात है ना, तो अनुपात में दोनों सेंटीमीटर में ही आते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि देखो हमारे पास जो अनुपात है वो 1 कितना दे रखा है, 3 करोड़ कह सकते हो। ये हो गया आपके 30 लाख, ऐसा हो गया। लेकिन ये भी सेंटीमीटर है और ये भी आपका सेंटीमीटर है। अब चाहो तो इसको अलग अलग चेंज कर सकते हो, सेंटीमीटर और किलोमीटर में। ये तो डायग्राम दे रखा है आपके। हमारे पास एक तो दे रखा है मैप, एक दे रखा है आपके ओरिजिनल कितना है, पैमाना आपके दे रखा है। एक तो है वास्तविक दूरी कितनी है, एक तो बताना है आपको वास्तविक कितना है, और एक है पैमाना। पैमाना क्या करते हैं हम, सेंटीमीटर में ले लेते हैं, और इसको हम क्या करते हैं, किलोमीटर में ले लेते हैं। ये लिखा हुआ है 1 सेंटीमीटर 300 किलोमीटर, और यहां पर दोनों सेंटीमीटर है। किलोमीटर में बदलो तो होता है 1 सेंटीमीटर में होता है 300 किलोमीटर। तो बताना है कि 4 सेंटीमीटर में कितना आएगा। 1 में 300 आ रहा है तो 4 में ज्यादा ही आएगा, कम में कम ज्यादा में ज्यादा, तो क्या आएगा, सीधा अनुपात होगा। मैं यहां पर इसको ज्ञात करना है, और ये होने वाला है आपका सीधा अनुपात होने वाला है, सीधा अनुपात का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। x1/y1 बराबर होता है x2/y2। फॉर्मूले में जमाओ, उत्तर आ जाएगा। देखो इन दोनों को लो साथ में, 1/300 बराबर 4/a। इसको इससे गुणा, इसको इससे गुणा, a का मान आएगा आपके 4×1200 किलोमीटर। 1 सेंटीमीटर में आता है 300 किलोमीटर, 4 में आएगा आपके 1200 किलोमीटर, 4×1200। क्वेश्चन नंबर 1 आपके देर का है, एक रेलवे स्टेशन है जिसके निकट कार पार्किंग है, और कार पार्किंग का शुल्क दे रखा है कि अगर आप 4 घंटे के लिए खड़ी करते हो
तो आपको 60 रुपए देने पड़ेंगे। 8 घंटे के लिए 100 रुपए, 12 घंटे के लिए 140 रुपए, 24 घंटे के लिए 180 रुपए आपको देने पड़ेंगे। जांच करनी है कि कार पार्किंग का जो शुल्क है वह समय के प्रत्यक्ष अनुपात में है या नहीं। प्रत्यक्ष अनुपात मतलब होता है एक ही रेट पर आवर, जो रेट होती है वो एक समान अनुपात में है या नहीं। प्रत्यक्ष अनुपात, प्रत्यक्ष अनुपात में मतलब यही है कि जो रेट इसमें आती है वही रेट इसमें आनी चाहिए। पर आवर की जो रेट है, प्रति घंटा जो रखने की जो रेट है वो सही है या नहीं सब में। अगर आपको ज्ञात करनी है प्रति आवर या प्रति घंटे चार्ज ज्ञात करना है, प्रति घंटे पार्किंग शुल्क आपको ज्ञात करना है। प्रति घंटे पार्किंग शुल्क कैसे ज्ञात करना, सिंपल है। 4 घंटों का 60 रुपए, तो 1 घंटे कितना ज्ञात करना है, मतलब प्रति घंटा ज्ञात करना है आपको। तो क्या करना पड़ेगा, जितना पार्किंग का शुल्क है, जितना भी आपके पार्किंग का शुल्क है उसमें क्या करना है, आपको भाग लगाना है समय का। और सबका समय, सबका जो प्रति घंटा रेट है वो बराबर आना चाहिए। बराबर आया तो प्रत्यक्ष अनुपात में है, बराबर नहीं आया तो प्रत्यक्ष अनुपात में नहीं। तो सिंपल अगर हम लेते हैं यहाँ पर नंबर 1, सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पर ये वाला और ये वाला। 60 रुपए आपने दिए, कितने घंटे के दिए, 4 घंटे के। तो क्या हो जाएगा, 1 घंटे के हो जाएंगे आपके 15 रुपए। मतलब इसके हिसाब से आपने 1 घंटे का 15 रुपए खर्च किया, नंबर 1 के हिसाब से। अब लेते हैं नंबर 2, 100 रुपए दिए 8 घंटे के। यहां पर आएगा आपके 100 रुपए आएंगे कितने घंटे के, 8 घंटे के। 1 घंटे कितना हुआ, तो भाग दो। यहां पर देखेंगे ये आया 12.50, 12.50 रुपए प्रति घंटा। अब यहीं से मालूम चल जाएगा, इसका मतलब है कि देखो जितना यहाँ आना था उतना ही यहाँ पर आना था, नहीं है तो प्रत्यक्ष अनुपात में नहीं है। आगे हल कर भी लो तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तीसरा जो दे रखा है वो है 140 रुपए आपसे लिए गए 12 घंटों के। अब देखो 12 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 12 इंटू 10 बार जाएगा, 11 बार भी जाता है। पीछे बच गए आपके 8, 80 हो गए। 8 में जाएगा 12 छक्का 72, लगभग इतना आएगा। और भाग देंगे पीछे 8 ही बचेगा, फिर से 8 छक्का 12 छक्का 72 ऐसे आएगा। अब ये हो गया भाई इसका रेट। देखो धीरे धीरे रेट कम हो रहा है, जबकि रेट बराबर होना चाहिए था। ऐसे ही लेंगे हम यहाँ पर 4th, चाहो तो ले लो, कोई जरूरी नहीं है, हर एक 2 ही खूब थे। 180 रुपए लिए हैं इन्होंने 24 घंटों। भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाने वाला है आपके, भाग जाएगा 24 पंजे 120। फिर इसके बाद में देखो 24 पंजे 120, 24 छक्के 144, 144 का 24 होता है 168। तो लगभग आपके 24 छक्के 24 सत्ते 168। पीछे बच गया भी कितना आपके, 12 बच गया। 12 बच गया तो पॉइंट लग जाएगा, भाग जाएगा आपके 5 बार, 7.5 रुपए प्रति घंटा। आप देखेंगे यहाँ पर रेट चेंज हो रही है, इसका मतलब लिख देना यह प्रत्यक्ष अनुपात में नहीं है, प्रत्यक्ष अनुपात में नहीं है, क्योंकि प्रति घंटा रेट अलग अलग आ रही है, इसका मतलब प्रत्यक्ष अनुपात में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके देर का है, एक पेंट के मूल मिश्रण, आपका पेंट का मिश्रण है, उसमें बहुत सारे कलर मिलाए हुए हैं। मूल मिश्रण के 8 भाग में, मतलब 8 अलग अलग कलर लिए गए हैं। 8 में से लाल रंग का एक भाग है, एक भाग जो है वो लाल रंग का है। 8 में से एक भाग लाल रंग का है। मिश्रण तैयार किया जाता है, सारणी में मूल मिश्रण के भाग ज्ञात करने। तो ये बोल रहा है कि अगर लाल भाग 1 है तो मूल भाग 8 है, तो ये 4 है तो कितना होगा, 7 है तो कितना होगा। तो धीरे धीरे देखो
जैसे जैसे लाल रंग बढ़ेगा वैसे मूल मिश्रण भी बढ़ेगा। तो यहां पर आपके लगने वाला है प्रत्यक्ष अनुपात लगने वाला है। तो यहां पर आपके लगेगा प्रत्यक्ष अनुपात। अप्रत्यक्ष अनुपात का सूत्र होना चाहिए आपके, क्योंकि जैसे जैसे लाल रंग बढ़ता जाएगा, क्योंकि एक 8 के लिए 1 चाहिए तो 4 के लिए ज्यादा चाहिए, और बढ़ाएंगे तो और बढ़ता रहेगा। मतलब 1 है तो मूल मिश्रण 8 है, 4 है तो मूल मिश्रण बढ़ेगा। तो यहाँ पर प्रत्यक्ष अनुपात लगने वाला है। अब यहाँ पर तो प्रत्यक्ष कह दो या सीधा अनुपात भी कह सकते हैं, एक ही बात है। सूत्र क्या है, x1 बटा y1 बराबर होगा आपके x2 बटा y2। प्रत्यक्ष या सीधा अनुपात भी कहते हैं, एक ही बात है। अब हमें यहाँ पर इनको ज्ञात करना है। जिनको ज्ञात करना है उसको मान लेते हैं, मानना कि ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। हमें 4 अलग अलग ABCD ज्ञात करना है। हम लेते हैं नंबर 1। पहले हम इन दोनों को लेंगे, केवल इन दोनों को, 1 8 4 A ऐसा लिखेंगे हम भिन्न में, 1 8 4 A। तिरछा गुणा कर लो, A का मान आएगा भाई आपके 32। ये हो गया पहला पॉइंट कंप्लीट। अब लेते हैं सेकंड पॉइंट। अब हम ये और ये लेंगे, ये वाला और ये वाला, 1 बटा 8 और 7 बटा B। तिरछा गुणा करेंगे तो B का मान आएगा भाई आपके 56। ये हो गया हमारा तीसरा लेते हैं, ये और ये लाइन, 1 बटा 8 बराबर है 12 बटा C। तिरछा गुणा करेंगे तो C का मान आएगा 12 इंटू 8 होता है 96। ऐसे फिर लेते हैं फोर्थ पार्ट, ये और ये, 1 बटा 8 बराबर है 20 बटा D। अब करेंगे तिरछा गुणा, D का मान आने वाला है 160। ऐसा करके हम ABCD याद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 अभी हमने किया था, उसमें क्या था, लाल रंग और मूल मिश्रण था। तो यहाँ पर भी आपके लाल रंग और मूल मिश्रण है। तो यहाँ पर भी हम लिखने वाले हैं, हमारे पास एक तो है लाल रंग, लाल रंग का कितना भाग है वो लिख सकते हैं, और मूल मिश्रण यहाँ पर ml में दे रखा है। तो यहाँ पर लिखते हैं मूल मिश्रण। लाल रंग मूल मिश्रण पहले भी था और अभी भी है। पहले आपके ml में नहीं था, इस बार आपके ml में दे रखा है। मतलब कि लाल रंग का एक भाग डालते हैं तो वो मूल मिश्रण में होता है 75 ml। लिखा हुआ है, लाल रंग पदार्थ का एक भाग के लिए 75 ml मूल मिश्रण की आवश्यकता है। ये एक लेंगे तो 75 ml लेंगे। तो बताना है कि अगर ये 1800 है ml, तो बताओ लाल रंग के कितने भाग आएंगे, ये क्या करना है, हमें ज्ञात करना। कम के लिए कम के लिए कम भाग, अधिक के लिए अधिक भाग आएगा। 75 के लिए केवल एक ही आता है, 1800 के लिए ज्यादा आएगा। तो यहाँ पर आपके लगने वाला है प्रत्यक्ष अनुपात। प्रत्यक्ष या सीधा अनुपात कह सकते हैं, प्रत्यक्ष या हम कह सकते हैं सीधा अनुपात भी कह सकते हैं। फॉर्मूला आपको आना चाहिए। फॉर्मूला है x1 बटा y1 बराबर होगा x2 बटा y2। ये फॉर्मूला लगता है, हम याद करेंगे। देखो ध्यान लगाओ, दोनों को लेने वाले हैं। तो ये हो जाएगा आपका 1 बटा 75 बराबर है a बटा 1800। अब हम क्या करेंगे, तिरछा गुणा करेंगे। यहाँ पर इसको इससे गुणा, इसको इससे गुणा, इसको इससे गुणा करेंगे तो ये आएगा 75a, इसको इससे गुणा करेंगे तो ये आएगा आपके 1800। गुणा है तो भाग में। अगर आपको a का मान ज्ञात करना है तो गुणा है तो भाग में जाएगा। तो यहाँ पर आपको 1800 के अंदर 75 का भाग लगाना, भाग लगाएंगे। दोनों में देखो आपके किसका भाग जा रहा है, दोनों में 25 का भाग जा रहा है। कितनी बार जा रहा है 25 का भाग,
यहाँ पर जा रहा है 3 बार, और यहाँ पर जा रहा है 25, 25 7 175, पीछे बच गए भाई आपके 5, अब भाग जाएगा 2 बार, ए का मान आएगा 72/3, भाग दो तो भाग जाएगा भी आपके 24 बार। तो हमें 1800 ml मिश्रण के लिए 24 भाग चाहिए लाल रंग के। क्वेश्चन नंबर 4 आपके देर का है, किसी सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री में, एक सॉफ्ट ड्रिंक की फैक्ट्री है, जैसे कोका कोला थम्स अप होता है, पेप्सी, ऐसे सॉफ्ट ड्रिंक की फैक्ट्री है, वहां पर क्या लगा हुआ है, एक मशीन 840 बोतल को 6 घंटे में भरती है, अंदर कोल्ड ड्रिंक भरती है, कितनी बोतल को, 840 बोतलें भरती है 6 घंटे के अंदर। तो बताना है कि वो मशीन 5 घंटे में कितनी भरेगी। तो ज्यादा टाइम मिलेगा तो ज्यादा बोतलें भरी जाएगी, कम टाइम में कम बोतलें भरी जाएगी। तो यहां पर आपके लगने वाला है प्रत्यक्ष अनुपात। यहां पर क्या लगेगा आपके, प्रत्यक्ष या सीधा अनुपात कह सकते हो। तो यहां लगेगा आपके प्रत्यक्ष अनुपात। सूत्र क्या लगेगा भाई आपके, x1/y1 बराबर होगा x2/y2। जब भी प्रत्यक्ष अनुपात आएगा तो ये सूत्र आपके लगने वाला है। ज्यादा समय मिलेगा तो ज्यादा बोतलें बनाई जाएगी, कम समय के लिए कम बोतलें बनाई जाएगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। देखो अगला पॉइंट, यहां पर हमें देखो हमारे पास क्या क्या दो चीजें दे रखी है, कितनी बोतलें बनी, कितने समय में बनी। तो हमारे पास है एक तो बोतलों की संख्या, हमारे पास है बोतल, तो किसमें है आपके संख्या में, और हमारे पास है समय, समय जो है वो दे रखा है घंटे में। अब देखो बोतल कितनी बनी, 6 घंटे के अंदर 840 बोतल बनी। तो बताइए कि 5 घंटे में कितनी बोतल बनेगी। हमें बोतलों की संख्या क्या करनी है, ज्ञात करनी है। बिल्कुल सिंपल है, सीधा अनुपात है, तो इनको सीधा लिखना है, ऐसे लिखो सीधा, देखो ध्यान लगाओ, ऐसे लिखना डायरेक्ट, मतलब 840/6 बराबर है A/5। ऐसे बराबर करके ऐसे लगा चाहो तो लगा दो। अब ध्यान देना, यहां पर करेंगे तिरछा गुणा, 6 × A करेंगे तो आएगा 6A, इसको इससे गुणा करेंगे तो ये होता है आपके 420 या 4200, इसको इससे गुणा करने पर गुणा जाएगा भाग में। और अगर आपको A का मान ज्ञात करना है तो 4200 में भाग दे दो आप, इसका A का भाग दे दो, ये गुणा में ना भाग में जाएगा, आप भाग दे दो। यहाँ पर देखो हमें यहाँ पर A का मान ज्ञात करना है, 6 का भाग कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा, 6 × 7 42, और 2 जीरो के 2 जीरो, कितनी बोतलें बनेगी, 5 घंटे में 700 बोतलें बनेगी। क्वेश्चन नंबर दे रखा है 5, एक बैक्टीरिया है, या उसको बोलते हैं जीवाणु, छोटा सा जीवाणु है, बैक्टीरिया है, के एक फोटोग्राफ चित्र को 50,000 गुना आवर्धित करने पर, जूम करने पर, 50,000 गुना जूम करेंगे ना, तब वो आपको 5 सेंटीमीटर का दिखाई देगा। तो जो चित्र के अंदर दिखाया गया है, ऐसा दिखाया हुआ, ये बोला हुआ है कि 50,000 गुना बड़ा करेंगे तो 5 सेंटीमीटर दिखेगा। तो यहाँ पर देखो, एक तो है भाई यहाँ पर कितना गुना बड़ा करना है, फोटोग्राफ को कितना जूम करना है, यहाँ बोलना है आवर्धित करना, तो बोलते हैं आवर्धित, कितना गुना करना है वो हमें लिखना है। और उसकी जो लंबाई है, लंबाई आ जाएगी आपके सेंटीमीटर में, लंबाई जो है वो हो गई है भाई आपके सेंटीमीटर। ये बोल रहा है कि अगर हम फोटो के जो भी फोटो है उसकी 50,000 गुना बड़ा करेंगे, कितना गुना, 50,000 गुना बड़ा करेंगे, तो 50,000 गुना बड़ा करने पर 5 सेंटीमीटर का दिखाई पड़ता है। तो बताना है कि 20,000 गुना बड़ा करेंगे तो कितना दिखेगा। ये क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। और भी हमें ज्ञात करना है इस बैक्टीरिया की वास्तविक लंबाई क्या है, ये भी हमें ज्ञात करना है।
हमें ज्ञात करना है बैक्टीरिया की वास्तविक लंबाई। हमें ज्ञात करना है बैक्टीरिया की वास्तविक लंबाई। वास्तविक लंबाई क्या है? वास्तविक लंबाई क्या करनी है भी हमें ज्ञात करनी है। देखो हमने 50,000 गुना बड़ा किया, हम केवल एक गुना करेंगे तो कितना होगा? तो यहाँ पर देखो इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है। कितना गुना करने पर? 50,000 गुना करने पर। 50,000 गुना करेंगे तो 5 सेंटीमीटर है। अगर एक गुना करेंगे तो काटो और सॉल्व करो। यहाँ पर देखेंगे हम दोनों में 5 का भाग जा रहा है, ये आएगा 1/10,000। अब एक का एक, इसका मतलब होता है 10 की घात 4। जितने जीरो उतने एक, उतना यहाँ पर जीरो लगाकर 4 घात लगा लो, इसको ऊपर ले चाहो तो ये हो जाएगा 1 × 10 की घात -4। ये वाला हमने घात और घातांक में बताया था, आप वही चीज हमने यहाँ पर किया हुआ है। आप चाहो तो ऐसा लिखेंगे तो भी चलेगा, वैसे पॉइंट में निकाल 0.01001 लगा दो तो भी चलेगा, नहीं तो ऐसे लिखोगे तो भी चलेगा। आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो 0.0001, ऐसा भी लिख सकते हो, नहीं तो ऐसा लिख देना, जैसा अच्छा लगे वैसा लिख देना। अब हमें यहाँ पर ज्ञात करना है कि 20,000 गुना करेंगे तो कितना। देखो कैमरे को बड़ा करेंगे तो बड़ा दिखेगा, छोटा करेंगे तो छोटा दिखेगा। यहाँ पर क्या आएगा? आपके प्रत्यक्ष अनुपात आएगा। हमें यहाँ पर लिखना है कि यहाँ पर आने वाला है प्रत्यक्ष, या कह सकते हो सीधा अनुपात। प्रत्यक्ष या सीधा अनुपात आप यहाँ पर कह सकते हो। सूत्र क्या लगने वाला है? x1/y1 बराबर है आपके x2/y2। ये फॉर्मूला आपके लगने वाला। लगाओ फॉर्मूला और सॉल्व करो। ये दोनों लो, ये आएगा आपके 50,000/5 और यहाँ पर आएगा आपके 20,000/1। फिर से गुणा करेंगे इसको इससे, इसको इससे, ये आने वाला है आपके 50,000 और ये आने वाला है आपके 1,00,000। गुणम जाएगा आपके भाग में, भाग दे दो। अब ये गुणम है तो जाएगा भाग में। ए का मान ज्ञात करना है तो आपको 1,00,000 के अंदर आपको 50,000 का भाग देना पड़ेगा। 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल, और 10 में 5 का भाग देंगे तो जाएगा आपके 2 बार, और ये आने वाला है 2 सेंटीमीटर होगी उसकी लंबाई। क्वेश्चन नंबर 6 आपके दे रखा है, एक जहाज के मॉडल में, एक तो है मॉडल और एक है वास्तविक। हमारे पास दो तरह के जहाज है, एक मॉडल छोटा सा है और एक बहुत बड़ा एक्चुअल में वास्तविक जहाज है। हमारे पास दो तरह के जहाज है, पहले तो हम ये लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक तो है भाई आपके वास्तविक जहाज। जो हमारा वास्तविक जहाज जो है ना, वो है आपके मीटर में। और जो मॉडल जहाज है, इसका मॉडल हमारे पास है, एक हमारे पास है मॉडल जहाज, ये जो है वो दे रखा है आपके सेंटीमीटर में दे रखा। अब ये बोल रहा है कि इन दोनों का जो मस्तूल है, एक तो है मस्तूल और एक दे रखा है उसकी लंबाई। ये बोल रहा है कि जो मॉडल जहाज है उसका मस्तूल जो ऊंचाई है ना वो 9 सेंटीमीटर है, लेकिन वास्तविक का जो मस्तूल है वो 12 मीटर है। तो ये बोल रहा है कि वास्तविक का तो है 12 मीटर, 12 मीटर, जबकि यहां पर जो आपका मॉडल है उसका मस्तूल जो है वो दे रखा है 9 सेंटीमीटर। वास्तविक जहाज की जो लंबाई है, वास्तविक जहाज की लंबाई दे रखी है 28 मीटर। वास्तविक जहाज की लंबाई 28 मीटर है, तो बताना है कि मॉडल जहाज की लंबाई कितनी होगी। छोटे की छोटी होगी, बड़े की बड़ी होगी। तो यही बस मतलब इसका मतलब है कि वास्तविक मतलब क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष अनुपात है। प्रत्यक्ष या कह दो सीधा अनुपात है।
प्रत्यक्ष कह दो या फिर कह दो सीधा अनुपात, क्योंकि बड़े के लिए बड़ी ऊंचाई है तो छोटे के लिए छोटी ऊंचाई आएगी। बड़ा जहाज है तो ज्यादा लंबाई होगी, छोटा जहाज छोटी लंबाई, बड़े के लिए बड़ा छोटे के लिए छोटा। इसका मतलब है आपके ये लगने वाला है प्रत्यक्ष और सीधा अनुपात। सूत्र है आपके ये वाला x1 बटा y1 बराबर होता है आपके x2 बटा y2। हमें इन दोनों को लेना है ऐसे ही सीधा। कितना दे रखा है 12 और 9, और ये दे रखा है 28 और 1। हम करने वाले हैं तिरछा गुणा, इसको इससे गुणा करेंगे दिया आएगा आपके 12 1, इसको इससे गुणा कर लो 9 8 72, का 7, 18 और 7 होता है आपके 25। गुणा है तो जाएगा भाग में, और अगर आपको a का मान ज्ञात करना है तो ये गुणा में है, भाग में जाएगा। 252 में 12 का भाग देना है, 252 में मुझे भाग देना है 12 का। a का मान ज्ञात करना है, 12 गुना 24, जबकि यहाँ पर है 25, एक ज्यादा है, एक यहाँ लिख दो। 12 का 12 में भाग जाता है एक बार, और यहाँ पर देखो ये जो मान है वो सेंटीमीटर में आएगा, यहाँ पर हम लिखते हैं सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, मान लीजिए हम ऐसा ही मानना है कि 2 किलो चीनी में, शक्कर होती है ना, शक्कर के दाने, दानों को बोलते हैं क्रिस्टल। हमने 2 किलो शक्कर, शक्कर है ना शक्कर, चीनी, 2 किलो चीनी में शक्कर के जो दाने हैं वो है 9 × 10⁻6 क्रिस्टल, लगभग 90 लाख या 9 करोड़ होंगे, जो भी है, जीरो लगाना है पीछे आप, लगभग 90 लाख दाने हैं। मतलब 10⁻6 करेंगे ना, 6 बार 0 है, मतलब 2 किलो शक्कर लेंगे, 2 किलो चीनी लेंगे तो उसमें आपके लगभग 90 लाख दाने हैं गिनेंगे तो। ये बोला है कि अगर चीनी में कितनी चीनी के क्रिस्टल होंगे अगर 5 किलो है तो, कम में कम दाने होंगे, ज्यादा में ज्यादा दाने होंगे। 5 किलो लोगे तो ज्यादा आएंगे दाने, और कम लेंगे तो कम आएंगे, ज्यादा के लिए ज्यादा, कम के लिए कम। इसका मतलब यहां पर होने वाला है सीधा अनुपात होने वाला है, इसका मतलब होने वाला है सीधा या कह दो प्रत्यक्ष अनुपात, सीधा और प्रत्यक्ष, क्योंकि कम में कम अधिक में अधिक, कम शक्कर लेंगे तो कम दाने बनेंगे, अधिक शक्कर लेंगे तो अधिक दाने बनेंगे। सूत्र आपका ये लगने वाला है x1 अपॉन y1 बराबर होगा x2 बटा y2। हमारे पास दो चीजें हैं, एक तो है चीनी जो है वो है आपके किलो में, एक तो जो चीनी दे रखी है वो तो है भी आपके किलो में, और जो क्रिस्टल दे रखे हैं, क्रिस्टल जो है वो दे रखे हैं आपकी संख्या में, कितने दाने हैं संख्या में दे रखे हैं। लिखो देखो, हमारे पास 2 किलो चीनी है, उसमें दाने दे रखे हैं 9 × 10⁻6, जैसा हमने पिछले वाले चैप्टर में पढ़ा था ना, घात घातांक में, वही चीजें हैं यहाँ पर। फिर है भाई आपके, इसने बोला है 5 किलो चीनी होगी तो कितने दाने आएंगे, और 1.2 किलो होगी तो कितने दाने आएंगे। यहाँ पर हमें ये भी ज्ञात करना है और ये भी करना है ज्ञात, ए और बी ज्ञात करना है, सीधा अनुपात है, ज्ञात करते हैं। देखो नंबर 1 पहला पॉइंट लेते हैं हम, इन दोनों को लेते हैं, मतलब यहां पर आएगा 2/9 × 10⁻6 बराबर है आपके 5/1। तिरछा गुणा करेंगे ऐसे, इसको इससे गुणा करेंगे तो ये आता है आपके 2a, इसको इससे गुणा करेंगे होता है 9 पंजे 45 × 10⁻6। यहाँ कुछ चेंज मत करना, यहाँ सेम रहने देना, बस आगे वाली संख्या को गुणा कर लेना। अब गुणा है तो जाएगा भाग में, a का मान आने वाला है 45 × 10⁻6 बटा 2। 2 का भाग हमें केवल यहाँ पर ही देना है, 2 का भाग मैं अगर यहाँ देता हूं तो 45 का आधा होता है 22.5 × 10⁻6। अब सबको पता है, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है,
ये वाला जो है ना, ये आपके मानक रूप में लिखना है, और मानक रूप में तभी लिखते हैं जब पॉइंट होता है 1 के बाद, मतलब ये पॉइंट को यहां से यहां लाना है, इधर लाएंगे तो घात बढ़ जाएगी, मतलब ये ऐसा हो जाएगा 2.25 इंटू 10 की घात हो जाएगी 7। हमने यहाँ पर देखो पॉइंट को बढ़ाया है, ये पॉइंट यहां से यहां लेके आए हैं, तो यहाँ पर आपकी घात बढ़ जाएगी। ये भी राइट है, लेकिन मानक रूप में लिखना है तो आपको 1 के बाद पॉइंट लगाना है, इस चीज का थोड़ा आपको ध्यान रखना है। अब हम लेते हैं यहाँ पर सेकंड पॉइंट, ये वाला और ये वाला, 2/9 इंटू 10 की घात 6 बराबर है 1.2 इंटू बी। हमें करना है यहाँ पर तिरछा गुणा, 2b बराबर, इसको इससे गुणा करेंगे तो 12 नंबर 108, ये आएगा 1 के बाद पॉइंट, फिर है आपके इंटू 10 की घात दे रखी है 6, इसको इससे गुणा कर लेना। अब गुणा है तो भाग में, p का मान आएगा 10.8 इंटू 10 की घात 6 बटा 2 भाग 2। अगर आपको b का मान ज्ञात करना है, 2 का भाग यहाँ पर देंगे तो जाएगा आपके 5 बार, फिर जाएगा 4 बार, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, तो 4 दूनी 8, और यहाँ पर सेम ही है, यहाँ पर ऑलरेडी 1 के बाद ही पॉइंट है, तो आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपके पॉइंट थोड़ा आगे चला गया था, इसके लिए यहाँ पर घात हमने बढ़ाई है, इसका आपको थोड़ा ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 8 आपके दे रखा है, रश्मि के पास एक सड़क का मानचित्र है, सड़क का मैप दे रखा है, रश्मि के पास एक मैप है, उस मैप में देखो 1 सेंटीमीटर में आते हैं 18 किलोमीटर, 1 सेंटीमीटर में 18 किलोमीटर की दूरी आ रही है, तो बताना है कि 72 किलोमीटर दूरी तय होती है, तो मानचित्र में कितना आएगा ये हमें बताना है। तो सिंपल है, 1 सेंटीमीटर में 18 आ रहा है, तो 72 के लिए, ज्यादा किलोमीटर के लिए ज्यादा मैप, थोड़ा और बड़ा चाहिए मैप, तो कम के लिए कम, अधिक के लिए अधिक जगह चाहिए, कम के लिए कम, अधिक के लिए अधिक, इसका मतलब क्या आने वाला, आपके सीधा अनुपात आने वाला। अब यहां पर लेने वाले हैं, एक तो है मानचित्र, मानचित्र की दूरी, मानचित्र में जो दूरी है वही दूरी आपको वास्तविक दूरी लेनी है। मानचित्र में कम बताता है, वास्तविक में थोड़ा ज्यादा आता है। ये मानचित्र में तो आपके आ रहा है सेंटीमीटर में, और यहां पर आ रहा है आपके किलोमीटर में। अगर पैमाने में या मानचित्र में अगर 1 सेंटीमीटर आ रहा है तो वास्तविक में 18 किलोमीटर है, अगर वास्तविक 72 किलोमीटर है तो बताना है कि यहाँ पर कितना आने वाला है। कम में कम आएगा, अधिक में अधिक आएगा, तो यहाँ पर आपके लगने वाला है प्रत्यक्ष अनुपात, प्रत्यक्ष या फिर कह दो सीधा अनुपात, ये आ जाएगा आपके प्रत्यक्ष अनुपात। प्रत्यक्ष अनुपात का सूत्र क्या है याद करने का, x1 बटा y1 बराबर है आपके x2 बटा y2। लगाओ फॉर्मूला, वैल्यू पुट करो, इन दोनों को लेना है ऐसे, तो ये आने वाला है आपके 1/18 बराबर होने वाला है आपके a/72। हमें करना है तिरछा गुणा, तो ये हो जाएगा आपके 18a बराबर होता है 72, गुणा है तो जाएगा भाग में, तो a का मान आने वाला है आपके 72/18, गुणा जाएगा भाग में, भाग दो तो भाग जाता है आपके 4 बार, ये आने वाला है 4 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पर सेंटीमीटर है ना, a का मान सेंटीमीटर में आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपके देर का है, एक 5 मीटर और 60 सेंटीमीटर ऊंचा एक खंबा है, खंबे की छाया की जो लंबाई है वो 3 मीटर और 20 सेंटीमीटर, ये तो है खंबे की ऊंचाई और वो है खंबे की छाया की लंबाई। तो दो चीज है, देखो ध्यान देना भाई, एक तो है खंबे की ऊंचाई, एक तो दे रखा है खंबे की ऊंचाई, और एक दे रखा है आपके खंबे की छाया।
दो चीजें हैं। खंबे की जो ऊंचाई है, दोनों को हम क्या करना है, दोनों को सेंटीमीटर में लो, अच्छा रहेगा, क्योंकि आधा मीटर आधा सेंटीमीटर दे रखा है, दोनों को सेंटीमीटर। देखो ध्यान देना भाई, 1 मीटर में होता है आपके 100 सेंटीमीटर, इसका आपको थोड़ा ध्यान देना है। अगर देखो 5 का होता है 500 और ये 60, ये हो गया 560। 3 का 300 और ये 20, तो ये होता है 320। अब ये बोला है कि अगर ऊंचाई 10 और 50 है, 10 का 1000, 1000 और 50 होता है 1050। तो बताना है कि छाया की लंबाई क्या होगी, और खंबे की ऊंचाई ज्ञात करो। छाया की लंबाई दे रखी है 5 मीटर, 1 मीटर में 100, तो 5 मीटर में 500। हमें बतानी है कि ऊंचाई क्या होगी। हमें एक में ऊंचाई ज्ञात करनी है और एक में खंबे की छाया ज्ञात करनी है। अगर कोई पेड़ बड़ा है तो उसकी छाया भी बड़ी होगी, कोई पेड़ छोटा है तो उसकी हाइट भी क्या होगी, छोटी होगी। छाया भी उसकी कम आएगी। तो यहाँ पर देखो, इसका मतलब है कि यहाँ पर आपके होने वाला है प्रत्यक्ष या सीधा अनुपात। ये है आपके प्रत्यक्ष अनुपात है, प्रत्यक्ष कह दो या सीधा अनुपात कह सकते हो। सूत्र क्या है ज्ञात करने का, x1 बटा y1 बराबर है आपके x2 बटा y2। जो यहां पर अनुपात है सेम यहां पर होगा, तो हमें यहां पर लिखना है 560 बटा, पहला ले रहा हूं फर्स्ट, 560 बटा 320 बराबर है आपके 1050, और यहां पर है वे आपके 1। हल करते हैं इसको, देखो ध्यान लगाओ, ये और ये कट गए, इन दोनों में 8 का भाग जा रहा है, 8 का भाग यहां जा रहा है 7 बार और यहां जा रहा है 4 बार। ये आया है 7 बटा 4 बराबर 1050 और 1। हमें करना है तिरछा गुणा, ये हो जाएगा आपके 7a बराबर, इसको से गुणा कर लो, ये होता है आपके 5 चौक 20 और 4 का 4, गुणा है तो जाएगा भाग में। और अगर आप यहाँ पर a का मान ज्ञात करते हो, 4 200 में भाग देंगे हम यहाँ पर 7 का, a का मान आएगा 600 सेंटीमीटर। 1 में 100 तो 6 में 600, इसको हम 6 मीटर भी लिख सकते हैं। आप चाहो तो 6 मीटर लिखो तो भी चलेगा, या 600 सेंटीमीटर भी लिख सकते हो, एक ही बात है। अब हम चलते हैं दूसरे पॉइंट के ऊपर। दूसरे पॉइंट में हमें क्या करना है, इसको और इसको लेना है, 560 और 320 बराबर b बटा 500। यही कटेगा सेम, 7 और 4 आएगा, यही ऐसे ही काटना है आपको। यहाँ लिखते हैं, ये जाएगा और ये कटेगा 7 बार और 4 बार, तिरछा गुणा करेंगे, ये आएगा 4b बराबर 7 पंजा 35, गुणा है तो भाग में, p का मान आएगा आपके 3500 बटा 4, भाग दो, 8 चौक 32, पीछे बच गया 3, फिर जाएगा 7 बार, फिर जाएगा 5 बार, और ये आएगा आपके सेंटीमीटर। आप चाहो तो 800 अलग कर दो, 75 अलग कर दो। 800 का मतलब होता है 8 मीटर, तो हम लिख सकते हैं, अलग अलग लिख दो, 8 मीटर और 75 सेंटीमीटर। आप ऐसे भी लिख सकते हो या आप ऐसे भी लिख सकते हो, जैसा अच्छा लगे वैसे लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर दे रखा आपके 10, माल से लदा हुआ एक ट्रक है जो 25 मिनट के अंदर 14 किलोमीटर चलता है। 25 मिनट में कितना चलता है, आपके 14 किलोमीटर की यात्रा तय करता है 25 मिनट में। तो वही चाल में कोई परिवर्तन नहीं है, एक ही चाल से चलता जा रहा है। तो 25 मिनट में चल रहा है 14 किलोमीटर, तो बताओ 5 घंटे में कितना चलेगा, चलता जा रहा है। तो कम समय में कम दूरी तय करेगा, अधिक समय में अधिक दूरी तय करेगा। तो यहां पर आपके आने वाला है प्रत्यक्ष या सीधा अनुपात। हमें लिखना है यहां पर सीधा अनुपात है, या प्रत्यक्ष भी लिख सकते हो, प्रत्यक्ष अनुपात।
सूत्र हो जाएगा आपके x1 बटा y1 बराबर होगा आपके x2 बटा y2, जो हम वहां से लेंगे। हमारे पास क्या दे रखा है, एक तो समय दे रखा है, दूरी दे रखी है। हमारे पास दे रखा है समय, समय जो है वो दे रखा है आपके मिनट के अंदर, समय जो है वो है आपके मिनट में, और जो दूरी दे रखी है वो है आपके किलोमीटर में। दूरी जो है वो दे रखी है आपके किलोमीटर में। अब समय को मिनट में ही लेना है। यहां पर लिखा हुआ है 25 मिनट के अंदर 14 किलोमीटर चलता है। हमारे पास यहाँ पर टाइम दे रखा 5 घंटे का। नियम देखो, 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट होते हैं, और हमारे पास टाइम दे रखा है 5 घंटे का। अब यहाँ मिनट है तो यहाँ पर भी मिनट ही आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 5 घंटे में होता है क्या करेंगे बताओ, 60 को 5 से गुणा कर देंगे, करो गुणा, ये होते हैं आपके 300 मिनट होते हैं। यहाँ पर आपके आने वाले हैं 300 मिनट में कितनी दूरी तय होगी, ये क्या करनी है, हमें ज्ञात करना। कम में कम दूरी तय, ज्यादा में ज्यादा दूरी तय, सीधा अनुपात आने वाला है, दोनों को सीधा ही लेंगे ऐसे। तो ये आएगा आपके 25 बटा 14 बराबर होगा 300 बटा 1। फिर से गुणा करेंगे तो ये होता है आपके 25a, और यहाँ गुणा करेंगे 42 और 2 जीरो के 2 जीरो, गुणा है तो जाएगा भाग में। ए का मान आने वाला है 4200 बटा 25। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो ऐसे, इस तरीके से 42 इंटू 100 भी कर सकते हो, एक ही बात है, एक ही बात है ना, 4200 जो कटे वो काट दो। 25 का भाग इसके अंदर जाएगा आपके 4 बार, 4 दूनी 8, 4 चौक 16 किलोमीटर का किलोमीटर, 168 किलोमीटर की यात्रा होगी।